हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के दर्शन शास्त्र वाले वीडियो में जो है हम उपनिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपनिषद से पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में उपनिषद का हमारी कोई भी बुक में दिया नहीं रहता है डिटेल में। तो इसी के लिए जो है काफी मेहनत से मैंने जो है उपनिषद से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको एक जगह यहाँ पे लाने का प्रयास किया, ताकि आपको अगर उपनिषद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको जो आसानी से वो बन जाए। तो इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं और सबसे पहला उपनिषद देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हर उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या चीजें कोई बात की गई है, अब हम वो देखने वाले हैं। तो अगर हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में देखें तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो वो छांदोग्य उपनिषद है। सेकंड, छांदोग्य उपनिषद को ही टंडी नाम उपनिषद भी बोलते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि छांदोग्य उपनिषद को ही टंडी नाम उपनिषद भी बोलते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य बताया गया है, वो वाक्य है सर्व खल्ली वद्दम ब्रह्म। सर्व खल्ली वद्दम ब्रह्म, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म ही सब कुछ है। तो सर्व खल्ली वद्दम ब्रह्म का ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि सर्व खल्ली वद्दम ब्रह्म ये वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये वाक्य जो है वो छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें बताया गया कि ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्म ही सब कुछ है, यही सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो अद्वैतवाद की स्थापना या अद्वैतवाद के सिद्धांत की सर्वप्रथम चर्चा जो हुई है वो छांदोग्य उपनिषद में हुई है। क्लियर है। तो इसी के लिए हम क्या बोलते थे, आपको याद होगा, उपनिषद जो होता है उपनिषदों को ही वेदांत बोला जाता है। वेदांत में ही हमने देखा था शंकराचार्य का ही सिद्धांत था, वो क्या था, अद्वैतवाद का। तो अद्वैतवाद की सर्वप्रथम चर्चा कहां हुई है, छांदोग्य उपनिषद में हुई है। क्लियर है। अगला है देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी नंदन कृष्ण बोला गया, यानी कृष्ण को किसका बेटा बताया जा रहा है, देवकी का बेटा बताया जा रहा है, इसलिए बोला गया देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, तो देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। अगला जो है विवाह गीतों का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं तो विवाह गीतों का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला है अहिंसा का सर्वप्रथम उल्लेख। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सर्वप्रथम अहिंसा के बारे में कहां बताया गया, अहिंसा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां हुआ है, तो अहिंसा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है छांदोग्य उपनिषद में। इसके अलावा तत्त्वम असि ये वाक्य भी छांदोग्य उपनिषद का, जिसका अर्थ है तुम वही ब्रह्म हो। तत्त्वम असि ये वाक्य कहां से लिया गया, छांदोग्य उपनिषद से, जिसका अर्थ होता है तुम वही ब्रह्म हो। क्लियर है। तो छांदोग्य उपनिषद से इतने प्रश्न आपसे पेपर में बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में देखें तो इस उपनिषद का ही दूसरा नाम है वाजसनेयी ब्राह्मणो उपनिषद। ठीक है, वाजसनेयी ब्राह्मणो उपनिषद भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही दूसरा नाम है। सेकंड, विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान का उल्लेख, यानी यहां पर यह बताया गया कि अगर आपको विदुषी पुत्री की प्राप्ति करना है तो कैसे आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए अनुष्ठान का उल्लेख सर्वप्रथम इसी उपनिषद में किया गया है। अगला वाक्य है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये वाक्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हो सकता है कि आपको आधा पाठ के दे तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां हुआ है, या अस्तो मां सदगमय वाक्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है, जिसका अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तो मां सदगमय यानी असत्य से सत्य की ओर, और तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये वाक्य का प्रयोग हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। क्लियर है।
अगला है बौद्ध विज्ञानवाद और शून्यवादी दर्शन का प्रारंभिक अभिव्यक्ति। जो शून्यवादी दर्शन हम पढ़ते हैं या बौद्ध विज्ञानवाद जो है, सर्वप्रथम इसकी जो मतलब जो ये सिद्धांत आए, बौद्ध विज्ञानवाद का सिद्धांत या शून्यवादी जो आपका सिद्धांत है, वो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही हुआ है। इसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, ये वाक्य का प्रयोग भी बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है सर्वप्रथम। क्लियर है? तो ये आपके लिए 2 उपनिषद हो गया। अब हम अगले उपनिषद की ओर चलते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहला वाक्य जो प्रयोग हुआ है, सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये हम बोलते हैं सदा सत्य बोलो, अपने जो भी अगर बड़े जो अपने बच्चों को यही संदेश देते हैं सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो ये वाक्य कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सेकंड है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। अगला है अतिथि देवो भवा, ये हम बोलते हैं अतिथि देवो भवा, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भवा, ये भी जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, उसका भी स्रोत जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद ही है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में ही अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया, जिसका आगे चलकर कुछ उसमें डिफरेंस करके गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अगला है विज्ञान ही सब देवता है और यही वही ब्रह्म है, यानी विज्ञान को ही देवता और ब्रह्म कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो क्लियर है? तो तैत्तिरीय उपनिषद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भवा, मातृदेवो भवा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ये सब जो है आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले उपनिषद की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है, इसमें यम नचिकेत का संवाद बताया गया। यम और नचिकेत जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें यम जो है नचिकेत को कुछ बोल रहे हैं, तो ये संवाद का उल्लेख जो है कठोपनिषद में है, जिसमें यम नचिकेत के संवाद में जो है यम जो है नचिकेत को ओम व आत्मा के महत्व को समझाते हैं। तो ओम शब्द का भी उल्लेख जो है कठोपनिषद में हुआ है और इसमें ओम व आत्मा के महत्व को यम नचिकेत को समझाते हैं। तो कठोपनिषद में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद से पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था प्री में कि किस उपनिषद का मतलब या किस उपनिषद के का जो नाम है उसका मतलब सफेद घोड़ा होता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है जिसके नाम का मतलब सफेद घोड़ा होता है, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम मोक्ष व माया की चर्चा, सर्वप्रथम मोक्ष और माया की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा कहां पर हुई है। तो सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा करने वाला उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। अगला है ब्रह्म। इसमें जो है श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म को हंस कहा गया है, यानी हंस जो है उसी को ब्रह्म कहा गया है। अगला है, इसमें श्वेताश्वर उपनिषद बोलता है ईश्वर की कोई भी प्रतिमा यानी मूर्ति नहीं हो सकती, यानी ईश्वर की जो है आप मूर्ति रूप में ईश्वर नहीं होता, तो ईश्वर की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती, ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। इसके अलावा सांख्य व कपिल मुनि का उल्लेख जो है इस उपनिषद में मिलता है। तो सांख्य व कपिल मुनि का उल्लेख श्वेताश्वर या श्वेताश्वर जो है उपनिषद उसमें मिलता है। अगला जो है उपनिषद मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद। मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद, इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है, स्त्रियों को जुआ व शराब का योग कहा गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए। इसमें जो है इस उपनिषद में स्त्रियों को जुआ व शराब का योग कहा गया है। अगला है, इस एक पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें निराशावाद के तत्व मिलते हैं, यानी निराशावादी उपनिषद इसको कहा जा सकता है। निराशावाद के सर्वप्रथम जो आप बोल सकते तत्व जो है हमको इसी उपनिषद मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद में मिलता है। अगला, इसमें योग के 6 अंगों का उल्लेख है, यानी जो हम पढ़ते हैं पतंजलि का अष्टांगिक योग, तो उसमें जो 6 अंग है उसका उल्लेख जो है मैत्रायणी उपनिषद में मिला है। और इसी से आगे चलकर जो पतंजलि जी थे उन्होंने अष्टांगिक योग दिया था। तो 6 उसमें से 6 अंगों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला है, इसमें बताया गया कि उपनिषद का दूसरा नाम ब्रह्म विद्या है, यानी ये जो मैत्रायणी उपनिषद है उसमें बताया गया है कि जो उपनिषद को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में महत्वपूर्ण है निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन। हम जो भगवत गीता में निष्काम कर्म पढ़ते हैं कि आप कर्म करते जो फल की चिंता मत करो, तो उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमको ईशोपनिषद में मिलता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकता है।
अगला है उपनिषदों को आधार माना गया है, यानी यहाँ पर जो है ईशोपनिषद जो है इसे उपनिषदों का आधार बताया गया है, यानी इसी उपनिषद के ऊपर या अंतर्गत ही सभी उपनिषद टिके हुए ऐसा माना जाता है, तो उपनिषदों का आधार ईशोपनिषद को माना गया है। इसके अलावा उपनिषदों में प्रथम स्थान, जितने भी उपनिषद है उसमें प्रथम स्थान इसी उपनिषद को दिया जाता है, ईशोपनिषद को। क्लियर है। अगला है इस उपनिषद में आत्महत्या को जो है घोर पाप बताया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस उपनिषद में आत्महत्या को घोर पाप कहा गया है, तो इस उपनिषद में कहा गया है। अगला हम देखते हैं मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद जो है इसमें इसकी रचना मुंडित के लिए हुई थी, मुंडित यानी सन्यासियों के लिए। तो क्योंकि इसकी रचना सन्यासियों के लिए हुई थी उन्हें उस मुंडित कहा जाता था, इसलिए इस उपनिषद को मुंडक उपनिषद कहा गया। अगला है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये वाक्यांश भी जो है मुंडक उपनिषद का ही है। अगला इसमें मुंडक उपनिषद में यज्ञ एक टूटी हुई नाव है कहा गया, यानी मुंडक उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ जो है वो एक टूटी हुई नाव है। अगला इसमें एक और वाक्य है, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर उसे खा लेती है, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि होती है और उसी में वो लीन हो जाती है। ये वाक्य कहाँ का है, तो मुंडक उपनिषद का। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और उसे खा लेती है, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि होती है और उसी में वो लीन हो जाती है। ये वाक्यांश मुंडक उपनिषद का है। अगला वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मुंडक उपनिषद में मिलता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सा उपनिषद में मिलता है, मुंडक उपनिषद में। इसके अलावा सर्वेश्वरवाद की चर्चा, सर्वेश्वरवाद की चर्चा सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में ही की गई है। अगला हम देखते हैं मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है यहाँ पर ओंकार शब्द की मार्मिक व्याख्या इस उपनिषद में की गई है। ओंकार शब्द की मार्मिक व्याख्या किस उपनिषद से की गई है, मांडुक्य उपनिषद से की गई है। ठीक है, मांडुक्य कहीं ना कहीं मेंढक से संबंधित वर्ड है ये, तो आप याद रखना कभी कभी पेपर में जैसे मतलब पूछ लेता है तो मांडुक्य कहीं ना कहीं मेंढक से रिलेटेड है। ठीक है, ये शब्द जो है, तो ओंकार शब्द की मार्मिक व्याख्या मांडुक्य उपनिषद से की गई है। अगला जो है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हृदय में आत्मा का वास है ये बताया गया है, यानी जो हमारा हृदय है उसी में हमारी आत्मा होती है, ये बताया गया है प्रश्नोपनिषद में। इसके अलावा 101 नाड़ियों का उल्लेख, 101 नाड़ियों का उल्लेख जो है वो प्रश्नोपनिषद में किया गया है। और इसके अलावा प्राण को मुख्य ऊर्जा का स्रोत बताया गया है, यानी जो प्राण है वही हमारी मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए बताया गया प्रश्नोपनिषद में। और प्राण को मुख्य ऊर्जा का स्रोत कहे जाने के कारण प्रश्नोपनिषद को प्राणोपनिषद भी कहा जाता है। तो प्रश्नोपनिषद का ही अगला दूसरा नाम जो है वो है प्राणोपनिषद, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखते हैं जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। जो हम पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, तो ये सर्वप्रथम उल्लेख ये चारों आश्रम का जाबालोपनिषद में किया गया है। तो क्लियर है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद से आपसे प्रश्न बन सकते हैं तो उसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसको यहाँ पर कवर कराया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया यहाँ पर जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।